किसी भी फाउंड फुटेज फिल्म की शुरुआत अक्सर इसी एक लाइन से होती है ना? ये एक ऐसी चेतावनी है जो पहले सीन में ही बता देती है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो आज हम एक कॉमेडी स्केच को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। हम इसे एक ऐसी हॉरर फिल्म के ट्रेलर की तरह डिकोड करेंगे जो इतनी असली लगे कि शायद लगे कि ये तो हमारे साथ भी हो चुका है। तो चलिए इस फुटेज को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। हर रोड ट्रिप की कहानी एक बहुत ही शानदार सपने से शुरू होती है। परफेक्ट दोस्त, एक बेहतरीन लोकेशन और ढेर सारे एडवेंचर का वादा। लेकिन असल जिंदगी की जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो अक्सर कुछ और ही कहानी कहती है। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। वादा किया गया था एम्स्टर्डम की खूबसूरत लोकेशन का और असल में मिला क्या? अंबोरा। यहीं से उस परफेक्ट सपने में पहली दरार पड़ती है और फिल्म का असली स्ट्रगल शुरू होता है। और ये लाइन, ये सिर्फ एक दोस्त का गुस्सा नहीं है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, जब उम्मीदें कुछ और होती हैं और हकीकत कुछ और। यही वो पल है जिस कहानी को फिल्मी नहीं बल्कि एकदम रियल बना देता है। अब कोई भी अच्छी कहानी अपने किरदारों से ही तो जानी जाती है, और इस ट्रिप पर जो टीम इकट्ठा हुई है वो किसी भी कहानी को यादगार बनाने के लिए काफी है। चलिए मिलते हैं इनसे एक एक करके। सबसे पहले द ऑर्गेनाइजर। अरे हर ग्रुप में होता है एक ऐसा दोस्त जिसके पास बड़े बड़े प्लान्स होते हैं। इसी ने सबको एम्स्टर्डम के सपने दिखाए थे और अब हर गड़बड़ को सही साबित करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। जरा इनकी सेल्स पिच तो सुनिए। एक पुराने छुपे हुए बंगले को हिडन जेम बताकर बेचा जा रहा है। ये वो कमाल का टैलेंट है जो किसी भी बुरी सिचुएशन को जबरदस्ती अच्छा साबित कर सकता है। इसके बाद आता है द ट्रबल मेकर। ये वो दोस्त है जिसके आने से कहानी में हमेशा एक अनचाहा मोड़ आता है। इसकी कहानियां सुनने में तो बड़ी मजेदार लगती हैं, लेकिन झेलने में सिरदर्द। बस इस एक लाइन में इस किरदार का पूरा कैरेक्टर स्केच छुपा है। कोई नियम नहीं, कोई फिल्टर नहीं। ये वो एलिमेंट है जो सिचुएशन को कभी भी नॉर्मल नहीं रहने देगा। और आखिर में है द ब्रेनियक। किताबों में तो जीनियस है, लेकिन असल दुनिया में पूरी तरह से अनजान। ये वो दोस्त है जो मुश्किलों को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। ये किस्सा एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है कि इसकी इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल दुनिया में कितनी बेकार है। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन कॉमन सेंस जीरो। तो ये अनोखी टीम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। एक ऐसी जगह जिसका नाम ही किसी हॉरर फिल्म का पहला सीन लगता है, एकाकी विला। एकाकी मतलब अकेलापन, वीरानी, तन्हाई। अब किसी जगह का नाम ही ऐसा हो तो वहां से अच्छी वाइब्स की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल ही है ना? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इशारा है। और फिर एंट्री होती है एक क्लासिक हॉरर मूवी वाले कैरेक्टर की, एक केयरटेकर जिसे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने तो आज ही ज्वाइन किया है। इससे ज्यादा सस्पिशियस सिचुएशन और क्या हो सकती है भला? यहां तक तो सब कुछ एक मजेदार बिगड़े हुए रोड ट्रिप की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन अब इस ट्रेलर का टोन बदलने वाला है। अब हंसी की आवाजें कम होने वाली है और डर का माहौल बनने वाला है। केयरटेकर विला के डरावने अतीत की एक कहानी सुनाना शुरू करता है। ये फिल्म को वो सीन है जहां आपको जंप स्केयर के लिए तैयार किया जाता है। तो कहानी में सारे क्लासिक हॉरर मसाले हैं, पागल खाना, अजीब हरकतें, एक मौत। लेकिन इसका क्लाइमैक्स, वो इतना अजीब और एंटी क्लाइमैक्टिक है कि डर लगने की जगह हंसी आ जाती है। ये एक परफेक्ट रेड हेरिंग है, मतलब असली खतरे से ध्यान भटकाने की एक चालाकी। और दोस्त भी कहानी को मजाक में उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा खतरा इस केयरटेकर की ये बोरिंग कहानी ही थी, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। लेकिन क्या हो अगर असली डर उस कहानी में था ही नहीं? क्या हो अगर वो कहानी सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका थी, असली चीज के आने से ठीक पहले? क्योंकि जैसे ही वो कहानी खत्म होती है, असली और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक बिन बुलाया मेहमान अब अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है, और इस बार ये कोई कहानी नहीं है। सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है। पहले दीवार पर लगी पेंटिंग अपने आप हिलती है। सब इसे नाच गाने का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर अचानक छत का पंखा एक बहुत ही अजीब तरीके से धीमा होकर रुक जाता है और पार्टी का शोर एक भयानक खामोशी में बदल जाता है। और ये लाइन दिखाती है कि डर अब दोस्तों के बीच आ चुका है। एक तरफ लॉजिक है और दूसरी तरफ आंखों देखा खौफ। और जब आपका लॉजिक काम करना बंद कर दे, तभी तो असली डर शुरू होता है। अब मजाक मस्ती का माहौल पूरी तरह गायब हो चुका है। घर में अजीब चीजें हो रही हैं और दोस्ती में दरारें पड़ने लगी हैं।
सवाल यह है कि उस बंद विला में अब आगे क्या होगा। जब घर दोस्तों से भरा हो तो फिर एकाकी कौन है? एकाकी विला में असल में मौजूद कौन है या फिर क्या है?